है ना। ये जैसा इन्हें लिखा हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। ये बढ़िया सर का फोटो है, देखो 1 नंबर नहीं है, कोट मोट पहन के सर ने खिंचवाया था। अब यहाँ देखो आप क्या कहता है, टाइप नंबर पहला। अब मैंने टाइप माइप खुद ही हम डाल देंगे, तुम्हें कष्ट नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, है ना। तुम पहले तना कष्ट तुम टाइप डाल पढ़ाते तो आधे टाइप लिखाते आधे ना लिखाते, नहीं है जैसे आ गए आधे में लिखाती आ। अब केवल बोर्ड पर देखना है, लिखना है, बातचीत कोई नहीं करेगा क्योंकि चैप्टर बड़े हैं अब, है ना। सब चीजें ज्यादा करवानी पड़ेंगी, सिस्टम जब होगा तो ज्यादा प्रयास किया जाएगा, बातचीत नहीं करेंगे। आपको लिखना है अपने काम से काम, मैं लिखूंगा इधर लिख के काम खत्म करना है, ठीक है भाई। ज्यादा देखना है, मैं बार बार नहीं दिखूंगा, तुम्हारी इच्छा है बात कर रहा है करते रहना जिसको लगता है ना। मैंने ये कुछ करना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, ध्यान पूरा समझ। इसने कहा है कि 5,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताओ। एक तो नॉर्मल तरीका वही है, एस आई बराबर हम देखें पी इंटू आर इंटू टी बटे कितना है 100। हम देखें पी का मान मूलधन, तुम बोलोगे मूलधन दे रखा है ना वो 5,000 है, तुमने कहा 5,000 लिख दो। सर जो आर है ना वो 5 है, 5 लिख दो। और ये है ना ये 2 है, समय 2 है, बटे 100 है तो 100 लिख दो। अब जो कट पिट रहा है काट लो, 1 2 1 2, इनका करोगे पचम कितने होते हैं 25, 25 और 25 दूनी कितने होते हैं 50, 1 0 और तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा 500, है ना 500 कितना आ गया 500। लेकिन इधर देखो दूसरा देखो, देखो ये फॉर्मूले से ना करके मुझे एक बात बताओ, आप ही मैंने एक बात बताई, हर साल समान ब्याज लगता है, हर साल क्या लगता है समान। 5% का 10 साल का करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं 10, तो बताओ ब्याज कितने परसेंट लग गया 10। तुमने कहा कुछ नहीं करना, 5,000 का कितने हजार का 5, कितने परसेंट 10, बताओ परसेंट बजे नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2, 50 का 10 में करो कितना आएगा 500, 500 तो इतना लंबा ना करके हमें प्रयास करना है शॉर्ट में चीजें करने का, तो कितना आ जाएगा 500 लिख ले चलो। मैं ये पेपर हुए थे पुराने, देखो 20,000 पर 4% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, 5 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा, मुझे बात बताओ। 4% रेट है 5 साल का, 5 चुके कितने होते हैं 20, ब्याज कितने परसेंट मिलेगा 20, किसका मूलधन का, मूलधन कितने हजार था 20,000, 20,000 का बेटा कितने परसेंट निकाल दोगे 20 परसेंट, वजह नीचे कितना आ जाएगा 100, काट दो, काट दो, 2 जीरो से 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4 और 2 जीरो 3 जीरो और कितने हजार 4,000। ये भी कांस्टेबल में आया प्रश्न है। 7,500 रुपए की राशि पर 8% की रेट से 2 वर्ष बाद ब्याज बताओ। ये बताओ 8% रेट है 2 साल का, 8 दूनी 16, 16% ब्याज मिलेगा किसका मूलधन का, 7,500 का कितने परसेंट 16 परसेंट, वजह नीचे कितना आ गया 100, तुमने कहा काट दो, काट लो, 2 जीरो से 2, 16 पाने 80, यहां से लाई 8, 16 सत्तर कितने होते हैं 112, 8 जोड़ो कितना है 120, 1,200 रुपये। आती है ना उसी को मिश्र धन कहते हैं, उसी को कौन सा धन कहते हैं बेटा मिश्र धन। हमेशा ध्यान रखना लास्ट में 2 चीजें होती हैं, अगर ब्याज दे रही है या तो आप ब्याज दोगे या ब्याज और मूलधन 2 ही दे दोगे तो मिश्र धन, तो यहाँ पे दोनों चीजें पूछी गई हैं। देखो तुमने कहा पहले तो ब्याज निकाल दो, देखो तुमने कहा कि 7 से 3 साल का, 7 या कितने होते हैं 21, 21% ब्याज लगे, पहले ब्याज देख लो, तुमने कहा ब्याज देख लेते हैं 8,000 का 21%, परसेंट की वजह से लगता है ये 100, कहीं कोई सोचे ये 100 कहां से लिख रहे हैं, ये का करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कुल मिला के बेटा 1,680 रुपये ब्याज देगा।
1680 में से देखें 1680 एकमात्र दिख रहा है, पहला ही विकल्प। लेकिन अब वो देखो मिश्रधन, मिश्रधन को हमेशा अमाउंट लिखूंगा, ध्यान रखना। तुम बोलोगे मूलधन में ब्याज जोड़ दें, मूलधन 8000 था, ब्याज था 1680, 9680। बस दो ही चीजें पूछी थी, इतना और टोटल इतना देगा रुपया। अब टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर कौन सा? दूसरा। दूसरा क्या है, कैसे क्या है मामला, ये सब कांस्टेबल में आया हुआ है। देखो कैसा मामला चलता है, देखो कांस्टेबल में आया 25 में, फिर आया एसएससी में, देखो एसएससी में आया 26 में, एक ही प्रश्न दो ही परीक्षण में आया है। यानी कांस्टेबल का पेपर एसएससी ने पूछा, कहीं 25 में यहाँ आया, 26 में एसएससी में आया। देखो क्या कहता है, पहले इसको समझो। एक किसान ने गांव को कोऑपरेटिव 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए उधार लिए, मूलधन है। 2 साल बाद इतनी प्रोसेसिंग फीस के साथ ऋण चुका दिया, उसने कुल कितनी रकम वापस चुकाई? रकम वापस चुकाई का मतलब होता है बेटा मिश्रधन। कौन सा धन? मिश्र। देखो मैंने कहा लास्ट में दो चीजें दी जाएंगी, एक तो ब्याज दिया जाएगा या रकम। लास्ट में रकम दे रहा है तो वो मिश्रधन दे रहा है, पहले समझना। भैया ब्याज देगा, ये बताओ 7% के हिसाब से 2 साल का 7%, 7 दूनी कितने होते हैं? 14% तो ब्याज देगा। पहले ब्याज देख लो कितना दे रहा है। तुमने कहा कि 10,500 रुपए थे, 10,000 कितने थे? 500। 10,500 थे सर, उसका 14% देगा। परसेंट काट लो, 2 जीरो से 2 ना, 14 पाने कितने होते हैं? 70 और 14 1470। अब समझना, अब ये चला, पहले तो देखो 10,500 रुपया तो ये देगा ही, मूल तो चुकाना ही होता है, फिर देगा 1470 और फिर प्रोसेसिंग फीस भी ले रहा है। कितना ले रहा है? 525। एक बार और समझो, अब ये तो कुल राशि चुकाएगा, राशि में बेटा वो धन तो कोई सा रुपया लिया है वो तो दोगे ही, बाकी अलावा ब्याज दोगे और भी कचू दे। देखो इतने रुपए थे 10,500, 1470 ये ब्याज दे रहा है और प्रोसेसिंग फीस दे रहा है 525। जो लोग 5 है ना, 7 और 2 9, 10 10 14 हासिल आई 1 2 12,495। कौन सा वाला है? ऊपर। इतना रुपया देगा और वो प्रसन्न हो जाएगा। एक म्यूजिक टीचर, गाना बजाने वाले म्यूजिक टीचर ने अपने मित्र को इतने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए उधार लिए। कितने लिए? 8,200। 3 साल बाद उसने अपने मित्र की चैरिटी को 280 के छोटे से डोनेशन के साथ यह रकम चुका दी। पूछा ये है कुल कितनी रकम चुकाई? मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये देखो 6.5% के हिसाब से 3 साल, कितने साल? 3। ये कर बताओ, 5 तिया कितने होते हैं? 15। हासिल आई 1, 18 और 1 19। ये तो ब्याज देगा बेटा, ये ब्याज, ये देखना एक स्टेप में इतना क्या देगा? ब्याज। ब्याज तुमने कहा ये देखो 800, यहां देखना ध्यान से सब लोग, इधर देखो। मुझे एक बात बताओ, ये इतना तो इसका इसने कहा रकम, कुल राशि पूछा है। कुल राशि का मतलब कौन सा धन होता है? मिश्रधन। ये बताओ इतना इसने ब्याज लगा है तो जो रकम होगी वो 100 में जोड़ेगी। किस में जोड़ेगी? 100 में। तो जो रकम होगी वो कितनी होगी? 119 दशमलव कितना हो जाएगी? 5। तो ये जो भी था उसका रकम में डायरेक्ट बना रहा हूं 119.5। परसेंट वजह नीचे कितने आ गए? 100। ये तो डायरेक्ट वो रुपये हो गए। और चैरिटी में कितने मिलना है? 280। और यहां से पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? अमाउंट। हो जाओ सॉल्व करना चालू जाए। पर इतने उधार ली, कितने? 18,000। 3 साल बाद उसने इतने रुपए मोटरसाइकिल दी। कितनी मोटरसाइकिल दे दी? 12,000। और शेष नगद देकर उधारी की गई रकम ब्याज चुकाई, उसके द्वारा भुगतान की गई नगद राशि बताओ। मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओ? देखो पहले जो देखो के माने देगा कितने रुपए, ये बताओ 10% के हिसाब से। कितने % के हिसाब से? 10।
और क्या साल हैं, 3 साल हैं। कितने साल हैं, 3, ये लिखा है 3 साल बाद। तो 10% पहले रुपये देखो फिर बात करेंगे। 10% के हिसाब से 3 साल का मैं देखूं, 10 दिया कितने होते हैं, 30। पहले मुझे बताओ 30% अगर पैसा है, ब्याज 30% है, कितना ब्याज है, 30। मेरी तरफ देखो भाई, फिर लिख लेना सब। ये बताओ चुकाएगा कितने परसेंट, 130। कितना चुकाएगा, 130। समझ में आ रहा है ना। 100% तो मूलधन होता है, 30 कितना चुकाएगा, 130। पहले देखो कितना पैसा चुका रहा है, अमाउंट। तुमने कहा 12,000 का, 12,000 का 130% बटे कितना आ गया, 100। काट दो, 2 जीरो, कितनी जीरो गई, 2। 13 का गुणा करो, 2 जीरो रहेंगी। 13 करो, 13 दूनी 26, है ना। 13 एकम 13, 2 कितने आ गए, 15। कुल चुकाएगा ये 15,600। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओ, 15,600, 12,000 नहीं नहीं, 12,000 का थोड़ी, 18,000 का चुकाएगा। 18,000 थे ना भाई, 130%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 18 तिया कितने होते हैं, 54। आंचल कितनी आई, 5, और 18 एकम 18, 5 जोड़ो कितना आएगा, 23। एक कुल चुकाएगा 23,400, कितना, 23,400। इसने कहा है उसके द्वारा भुगतान की गई नगद राशि बताओ, कौन सी राशि बताओ, नगद। इसने 12,000 की मोटरसाइकिल दे दी थी, कितने हजार की, 12, 12। तो अब बोलोगे सर 12,000 तो ये मोटरसाइकिल की माइनस होंगे, कर दो, 0, 0, 4, 1, 1। नगद 11,400 चुकाएगा। तीसरा टाइप नंबर कौन सा आ गया, तीसरा। और टाइप नंबर तीसरा, 6,000 नहीं, 6 नहीं, 6 लाख रुपए एक शैक्षणिक कोष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियों में प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली और तीसरी, एक 18,000 थी और एक थी 22,000। तो दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य बताओ। देखो यहाँ ध्यान से, ये अभी सीजीएल में आया प्रश्न है। देखो क्या कहता है, सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखना, कि 8 लाख रुपए थे, कितने लाख, 6 लाख रुपए थे, कितने रुपए थे, 6 लाख। 9% ब्याज मिलता है, 9%, 9% है ना, 1 साल का। इसमें क्या किया कि भाई इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि पहली और तीसरी छात्रवृत्ति ऐसे, मुझे एक बात बताओ, अब हमें ये नहीं लिखा है कि भाई क्या साल है, तो ये पहला साल ही मानो, 1 साल के लिए ही है। देखो मुझे एक बात बताओ, जो भी ब्याज बनेगा, जो भी क्या बनेगा, ब्याज, उसे 3 छात्रवृत्ति में बांट देगा। आपने कहा 6 लाख रुपया थे स्मार साहब, 6 लाख। ध्यान रखना है लाख में बनती है 5 जीरो, कितने जीरो, 5। 6 लाख लिखना है 6 लिखो और 5 जीरो बनाओ। 10 लाख लिखना है तो 10 लिखो और 5 जीरो बनाओ। ये लाख बहुत चलता है भाई आपके। 9% ब्याज लगेगा, 9% की वजह नीचे 100। क्यों, कुछ साल नहीं दे रखा है, एक ही साल है, 2 जीरो से 2 जीरो। 9 छक्के कितने होते हैं, 54। 54,000 रुपया इसने कमाए ब्याज के। अब ये देगा 3 छात्रवृत्ति। ये बताओ, एक 18,000 दे रही और एक 22 दे रही। 18 और 22 कितने होते हैं, 40। 18 और 22 कितने होंगे, 40। 40,000 दे रहे। तो तीसरी पूछा, 40,000, 54 में 40 गए, कितने बचे, 14। अब जो बच गई एक तीसरी छात्र थी, वो कितनी की होगी, 14,000 की। पूछे तीसरी छात्र, दूसरी बताओ, दूसरी। पहली और तीसरी ये थी, तो बच गए रुपए, वो लिख लो, 14,000 रुपए थे। एक जीरो और बढ़ा दो, 40,000।
बटे कितने आ गए 100। तो जाओ चालू, बताओ काट पीट के क्या बचेगा। तो 1875 और यहाँ देखो ये गुणा कर लेना, ये दो एक अंक दो अंक, दो अंक बाद दशमलव है, या एक अंक ये था एक अंक ये था, एक और एक दो अंक लिख लिया। आगे बढ़ो, देखो 10% रेट है, कितने परसेंट रेट है 10, मूलधन है 1500, 2 साल 6 महीना। ये बताओ 2 साल 6 महीना का मतलब कितने साल होते हैं? ढाई, 2.5 साल। कौन सी साल? 2.5 साल। 2 साल 6 महीना का मतलब 2.5 साल होती है कि नहीं होती? 7500 है, 10% रेट है, तो इसका मतलब है 2.5 साल। बदल लो तो ऐसे बदल लेना, 2 साल थे 6 महीना को साल बदलना है, 12 का भाग दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ करो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 5 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 2.5। इतने साल, 2.5 साल बटे कितने आ गए 100। करो ये सॉल्व, 375। सब बच्चे अपना अपना निकाला करो, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ, कैलकुलेशन सीख जाओ तुम। ये अभी लेटेस्ट में यहाँ आए प्रश्न है, अभी 6/3/2026 से RRB टेक्नीशियन, सब रेलवे मेल भी सब पढ़ा रहे हैं भाई, इसमें सब क्वेश्चंस हैं। अनीसा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज पर इतने रुपए उधार लिए, 9 महीने बाद मिश्र धन लौटा दिया, ब्याज कितना दिया? देखो अब महीना आएगा कैसे करेंगे, देखो SI बराबर क्या होता है P/R/T। देखो P का मान है 28,260, R का मान है 9, ध्यान से देखना। ये बताओ यहाँ कितने महीना दे रखे हैं 9 महीना बटे 100, और आपको पता है महीना को साल बदल किससे भाग करते हैं 12, किससे भाग करते हैं 12, तो इसलिए 12 का भाग किया है। अगर यहाँ दिन होते 365, हो जाओ काटना चालू, है ना, ये किया होगा, ये करना कर लेना, ये जैसे 1907.55 आएगा भाई, काट पीट कर लेना घर पे, हैं क्या समझान। P/R/T बटे कितना होता है 100। तो ये देखो P का मान कितना है 28,260, रेट कितने परसेंट है 9 महीना है बटे 100, ये महीना को साल में बदलते हैं तो किससे भाग करते हैं 12, ये 12, ये सिंपल है बस, बाकी तो सॉल्व है। आगे आ जाओ, देखो जैसे 27 महीना आया है, ऐसे महीना आए तो 12 भाग कर, देखो कार खरीदने के लिए तान्या 27 महीने 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 75,000 रुपए उधार लिए, ब्याज कितना दिया? ये अब SI बराबर क्या होता है P/R/T। P क्या दे रखा है 75,000, R कितना है 8, T कितना है 27, महीना है भाई इसलिए 12 का भाग देंगे, 75,000 है और गुणा ये 12/12, क्यों? क्योंकि महीने में था इसलिए। हो जाओ चालू काटना, ये आ रहा है, सब बताओ अपना अपना आंसर, ना बताएं कोई, अपना अपना सब निकालें भाई। सबने किया 13,500 आया, कुछ कठिन नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटो 3 अब में 27, 9 दूनी कितने होते हैं 18, और इनका गुणा मुड़ा करोगे तो इनने किया है आ जाएगा 13। ये सब लेटेस्ट में आए हुए हैं भाई, ये अभी 12वें महीना में ग्रुप डी का ये पेपर हुआ है, यानी जितने भी ये पेपर अब आने वाले हैं सबका जो लेटेस्ट वर्जन है सब वो करवा रहे हैं यहाँ पे, यानी ग्रुप डी अगली होगी उससे पहले जो आए थे, जैसे पुलिस अगली होगी उससे पुलिस के जो आए थे, MTS अगली, यानी एक 1.5 महीने पहले के पेपर क्वेश्चन भी इनमें ऐड करवा रखे हैं। अब वो तुम ना पढ़ो, एक नंबर कौन सा है 5वां, देखो
टाइप नंबर 5वां कहता है कि रोहन एक बाइक खरीदता है जिसकी कीमत थी 95,000। कितने हजार थी? 95। वह एक बार में 25,000 का भुगतान करता है और शेष 18 महीनों के बाद देता है, जिस पर 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। बाइक के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बताओ। ध्यान देना, देखो होता क्या है, ब्याज 95 पे नहीं लगता। ये क्या करता है, समझना ध्यान से। इसने क्या किया, 95,000 रुपए थे, 25,000 एक बार दे दे। 95 25 जाएंगे, तुम बोलो 70,000 बचेंगे। कितने हजार बचेंगे? 70,000 पर। यही लिखा है 70,000 पर। इस और शेष 18 महीने में 10% ब्याज की दर से देता है। पहले देखो ब्याज कितना लगाया, SI बराबर, तुम बोलो 70,000 रुपये पे लग रहा है ब्याज सर, रेट है 10, कितने महीने हैं? 18। तुम महीना है तो 12 से भाग करोगे, P इंटू R इंटू T बटे 100 होता है, गुणा कितना? 12। काट पीट के पहले हमने कहा ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटो 3, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? इतना। अब गुणा कर लो, 35 तिया होते हैं 105, और कितनी जीरो? 2, 10,500 ब्याज दिया। ये नहीं पूछा, उसने कहा है बाइक के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि। कुल राशि मुझे ये बात बताओ, यहाँ कितने रुपए दिए थे? 95, 95,000 थे, कुल बोला है 95,000 तो वो थे। और ये बात बताओ वहां कितने? 10,000 कितना दे रहा है? 500 ब्याज। तो 0 0 5 5 और 10 ये दे रहा है। ये कौन सा है? ये वाला है, डी वाला, लिख लो। थोड़ा और लेगा नाम का है, देखो इनने कहा है 3% मासिक। ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट होता है, महीना की लग रही है, 1 महीना का साधन भाई बताओ। 3 एकम 3, 3% ब्याज लगेगा किसका भैया? 1200 का। 12 तिया 36, ये कहाँ आया? NTPC में आया हुआ है। फटाफट लिख डालो।